सैलून में काम करने वाले युवक से साइबर ठगी हुई है। 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके 14,500 रुपए की ठगी की गई और साइबर ठग ने सेक्स टॉर्चर में फंसाने की धमकी देकर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया। साइबर ठग ने फोन पर खुद को पुलिस अधिकारी बताया और 24,000 रुपए और मांगने पर सैलून मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो बताते चले कि डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी और टीम ने तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई की। डीआईजी ने युवक को साइबर फ्रॉड के बारे में समझाकर बचाया है। डीआईजी ने साइबर ठग से बात कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और साथ ही साथ डीआईजी ने साइबर सेल को शिकायत करके 7,500 रुपए होल्ड करवाए हैं। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मामला जबलपुर से सामने निकल कर आया है, जहां पर सैलून में काम करने वाले युवक से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके 14,500 रुपए की ठगी की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। संजीव जी, लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस मामले की बात की जाए तो कैसे ठगी की घटना को अंजाम दिया गया? ऋतु, ये एक सैलून में काम करने वाला एक बहुत सामान्य घर का लड़का है। इसके पास एक फोन आया जब ये सैलून पहुंच गया था कि तुमने कुछ सेक्स साइट्स देखी हैं, एक्स साइट देखी है और उससे तुम्हें साइबर में पकड़ा गया है और पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आने वाली है। चूंकि घबरा गया, वो काम कर रहा था, उसने बाहर जाकर एक बार फिर बात की। लगातार उससे कहा गया कि आपको फोन बंद नहीं करना है और कुछ पुलिस अधिकारी बन के उससे बात कर रहे थे। वीडियो कॉल में उसको वो पुलिस वाले दिख रहे थे और इसके साथ ही जब वो लगातार 1 घंटे तक बाहर अपने सैलून के काम छोड़कर बात करता रहा, उसके मालिक ने उसको देखा और ये उसने महसूस किया कि ये बहुत परेशान है और ये पैसे भेज रहा है बार बार। तो उसकी कुछ समझ में आया। उसने जब पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उस लड़के ने तुरंत मना कर दिया कि ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप इसमें परेशान मत होइए। लेकिन चूंकि सैलून में काम करने वाला समझदार था, जो मालिक था वो समझदार था, उसने तुरंत डीआईजी जो उससे परिचित थे उन्हें फोन लगाया। डीआईजी ने कहा कि फोन चालू रहते हुए उसे बैठाल के गाड़ी पर डीआईजी ऑफिस लेके आइए। डीआईजी ऑफिस जब पहुंचे तो तुषार कांत विद्यार्थी ने स्वयं इस पूरे मामले को हैंडल किया। लगभग 1.5 घंटे तक डीआईजी ऑफिस में वो लड़के से जो साइबर फ्रॉड थे वो बात करते रहे, उसे धमकाते रहे और जब 1.5 घंटे बाद जब इनका नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर ली गई, कुछ लोगों को ट्रेस कर लिया गया, 7,500 रुपए ब्लॉक करा दिए गए, तब तुषार कांत विद्यार्थी ने स्वयं उससे कहा कि अब हमने आपका पूरा नेक्सस क्रैक कर लिया है और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, वो सारे नंबर बंद हो गए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि इस नेक्सस पे जबलपुर पुलिस काम कर रही है। पहले राजस्थान गया है पैसा, फिर एक्सिस बैंक गया है, फिर एचडीएफसी गया है, फिर एक कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू ये पैसा विड्रॉ किया गया है। 14,500 में से 7,500 रुपए तो वापस मिल गए हैं, बाकी चला गया। उससे लगातार 24,000 रुपए की मांग की जा रही थी और उसने अपना अकाउंट भी उसको उन्हें बता दिया था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास 24,500 रुपए पैसे अंतिम में बचे थे, तो वो भी निकाल दिए जाते अगर कोई ये थोड़ी सी चूक हो जाती। जो सैलून का मालिक है वो समझदार ना होता और वो पुलिस के पास ना जाता, तो संभव है कि पहले तो इससे 24,500 रुपए निकलवाए जाते और उसके बाद क्या क्या होता, कैसे क्या इसको परेशान करते, कोई नहीं जानता। तो जो ये मामले जो है ये सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं करते कि ये 14,500 गए हैं, 7,000 गए। अरबपति भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड से लुटाए जा रहे हैं। ये छोटा दुकानदार था। मतलब जो साइबर फ्रॉड है, जो डिजिटल अरेस्ट की कहानी करते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता, उनके लिए पैसा मायने रखता है। देखिए, इन साइबर ठगों की बात की जाए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कॉल करते हैं। इस मामले की अगर बात की जाए तो नॉर्मल कॉल आया था, व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल ठगों की तरफ से किया गया था? पहले उसका कहना है कि पहले एक नॉर्मल कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया था और उसके बाद फिर वीडियो कॉल में उसको दिखाया गया। ऋतु, मैं आपको बताता हूं कि कल मेरे पास भी एक +92 नंबर से एक कॉल आया जो पाकिस्तान का नंबर है और उसमें सीबीआई लिखा आ रहा था और जो एक फोटो बनी थी उसमें एक पुलिस ऑफिसर की फोटो आ रही थी और वो पुलिस ऑफिसर बकायदा सिर पर चंदन लगाए हुए था और उसका नाम कुछ शुक्ला लिखा आ रहा था। अच्छा। पर +92 नंबर था तो मैंने उस कॉल को रिसीव नहीं किया
और जब कल मैंने डीआईजी से इस विषय में बात की तो उनका कहना है कि +92 जो पाकिस्तान का नंबर है, इससे शहर के बड़े बड़े लोगों को, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा है, शहर के बहुत बड़े डॉक्टर राजेश धीराबानी है, बहुत सारे लोगों के पास लगातार इन नंबरों से कॉल आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आम जनता को जी सतर्क रहना चाहिए, इन कॉलों पर या तो बात ही बिल्कुल, नहीं करनी आम चाहिए। जनता को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है और हम भी अपील करेंगे कि इसी तरह की कॉल आते हैं तो आप उसे इग्नोर कीजिए, घबराइए मत, बल्कि पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दीजिए। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर।